सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस शहर में। इस शहर को कहते हैं जैसलमेर। हाथी दांत की भी हो सकती है, भैंस के सींग की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। 1 2 3 4 गन पाउडर भरने की कुपियाँ। तो फ्रेंड्स, ये बंदूक है जिसको बोलते हैं दूसरों के कंधे पे रख के चलाना। और झुकना जिंदा दिल लोगों की पहचान होती है और अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। और ये जो रिंग्स है इसमें वर्ल्ड के जो मोनूमेंट है 7 वंडर्स वो बनाए हुए हैं। Welcome to the day 3 vlog of our Rajasthan series. Good morning from Jaisalmer. Namaste, salam, sat sri akal, kasakai, केम छो, मजामा। तो फ्रेंड्स, जैसलमेर में हम अमर विला में रुके हैं और होटल बहुत ही अच्छा है, कोजी होटल है। और जो होटल के रूफटॉप पे जो है रेस्टोरेंट है, हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सो फ्रेंड्स, 12 बज रहे हैं, हम निकले हैं जैसलमेर द गोल्डन सिटी को एक्सप्लोर करने। बहुत ही खूबसूरत सिटी है और जो भी बिल्डिंग आप देखेंगे ना, सब एक ही मटेरियल से बनी है, दैट इज़ येलो सैंडस्टोन, एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन सिटी। दिस इज़ जैसलमेर फोर्ट, द लिविंग फोर्ट ऑफ इंडिया। इस फोर्ट में करीब 4000 का पॉपुलेशन अभी भी रहता है। काफ़ी कम फोर्ट होंगे ऐसे जहाँ अंदर आम पब्लिक रहती है। ये हम एंटर हो रहे हैं जैसलमेर फोर्ट। वाह, यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ के कल्चरल ट्रेडिशनल वेयर्स है। बाबा रामदेव जी का मंदिर, कठपुतली ट्रेडिशनल आर्ट, राजस्थान का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। सूरज पोल ये गेट का नाम है। ओए होए भाई, बनता है पिक्चर गैलरी। ये भी एक आर्ट है। भाई साहब स्टैचू के जैसे खड़े हैं, पता नहीं कब तक खड़े रहेंगे। वाओ, सुपर मैन। कीजिए। आप कहाँ से हैं सर? मैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद, वेरी गुड सर। ये देखिए व्यू, राजा महाराजा रहते थे यहाँ पे। एक जन का 100 रुपया और कैमरा का 150 रुपया, 150। ये कुछ रॉयल विजिट्स। अमिताभ बच्चन सर भी आए थे 1 जनवरी 2003 को। बाबा सही बोल रहे हैं क्या? बाय द वे फ्रेंड्स, हमको मुंबई से एक और राइडर मिले हैं, इनका भी नाम तुषार है। नमस्कार। बहुत बढ़िया। मतलब स्टोरी ऐसी है कि हम महाराष्ट्र से, मैं हूँ ऑल इंडिया टूर पे। कल बाइक पार कर रहा था, इनकी मैंने बाइक देखी, MH दिखा नंबर। MH जैसे पता चला ये मराठी मानुस। तो आई हैड टू गो एंड स्पीक विद देम एंड इट वाज नाइस कनेक्टिंग विद द सिमिलर मेंटालिटीज हु लव टू राइड एंड एक्सप्लोर एंड ट्रैवल। इट्स नाइस टू मीट पीपल लाइक दैट। कैनेडियन एक्सेंट भाई कनाडा से है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस शहर में। इस शहर को कहते हैं जैसलमेर और गोल्डन सिटी। जैसलमेर क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको सारा रीजन दूँ। तो 12 जुलाई 1156 को इस फोर्ट की नींव पड़ती है और नींव रखने वाला जो राजा था वो था जैसल। अच्छा। हमारे यहाँ के राजाओं को कहते हैं महारावल या रावल। जोधपुर के राजाओं को कहते हैं महाराजा। अच्छा। उदयपुर के राजाओं को कहते हैं महाराणा। जयपुर के राजाओं की पदवी लगती है स्वाभिमान। हमारे यहाँ के राजाओं की लगती है महारावल। तो रावल जैसल ने इस शहर की स्थापना की थी 12 जुलाई 1156। 1156 से पहले यहाँ के राजा रहते थे लद्रुआ में। लद्रुआ हमारे यहाँ शहर की दूसरी राजधानी है। यहाँ से आज भी अंडरग्राउंड रोड जाती है, गुफा जाती है लद्रुआ के लिए। अच्छा। 11 जुलाई 1156
को अचानक से यहाँ आना इसलिए पड़ा क्योंकि महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 1156 में, आपको याद हो तो, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे। राइट। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को वो अपना तहस नहस करके जब वापस लौट रहा था तो उसने इस डेजर्ट का रास्ता चुना। तो राजा को ये लगा न मैं सेफ हूँ न मेरी जनता सेफ है, इसलिए राजा अपने सलाहकारों के साथ घूमते घूमते इस पहाड़ी को, ये जो फोर्ट बना पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, अच्छा। इस पहाड़ी को चूज करते हैं कि अपन यही फोर्ट बने। अब पहाड़ी को संस्कृत में मेरू कहते हैं। अब राजा जैसल ने बनाया था तो इस फोर्ट को, इस शहर को जैसल ने बसाया था, और जैसल मेरू हो गया और मेरू से आगे चलकर क्या हो गया, जैसलमेर। इसलिए हमारे शहर का नाम क्या पड़ गया, जैसलमेर। गोल्डन होने के कारण इस पत्थर का नाम क्या पड़ गया, गोल्डन स्टोन, यानी गोल्डन पत्थर, सोने का पत्थर। इसलिए इस शहर को कहा जाता है गोल्डन सिटी, ये स्वर्ण नगरी। और इसी कारण इस फोर्ट को भी कहता है सोनार किला, गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। फिर यार इस फोर्ट के अंदर एक मंदिर रहता है लक्ष्मीनाथ जी का, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कहते हैं कि कोई भी कैसा भी गरीब आदमी हो, सुबह सुबह दर्शन करके जाओ तो उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है, और वास्तव में ये रियल फैक्ट भी है। अच्छा। इस फोर्ट के बारे में और बताता हूँ आपको विस्तार से कि इस जो फोर्ट है राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है। पहला रहेगा आपकी चित्तौड़गढ़ जिसमें 2000 जनता रहती है, और दूसरा ये रहेगा जैसलमेर जिसके अंदर जनता रहती है, यानी ये लिविंग फोर्ट है जिसमें 3 से 5 हजार लोग रहती है। अच्छा। और इस फोर्ट का जो एरिया है वो लगभग 3 से 5 किलोमीटर फैला हुआ है। इस फोर्ट के अंदर आने और जाने का एक ही रास्ता, जहाँ से आप आए वहीं से वापस जाओ। ठीक है। आपने जो पहला गेट एंट्रेस किया उस गेट का नाम जो है अक्खे प्लॉट, 1722 से लेकर 1761 के बीच में बनाया, महारावल अक्खे सिंह ने बनाया पहला गेट। इस फोर्ट का नया और लास्ट निर्माण वही 1722 से लेकर 1761 के बीच। ओके। कारीगर इतने तेज दिमाग वाले थे, उन्होंने ऐसी बनावट की कि गर्मी में भले कितनी गर्मी हो लेकिन वो स्थान जो हमेशा ठंडा रहेगा और हवा आती रहेगी, इसलिए उसका नाम रखा गया विंड गेट। अब इस फोर्ट के बारे में विशेष बातें जो आपको दूसरे फोर्टों से, वर्ल्ड के फोर्टों से अलग करेगी, यानी किलों से अलग करेगी। पहली बात तो ये फोर्ट जो पूरा का पूरा बना हुआ बिना चूना और बिना सीमेंट के बना हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात है इस फोर्ट का जो छत है, रूफ है, वो लकड़ी का है। इसके अंदर कहीं पर भी जो है पटिया वगैरह नहीं लगी हुई है, पूरा छत लकड़ी का है। लकड़ी के ऊपर गोबर का लेप है। गोबर का लेप इसलिए किया गया है कि टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, सर्दी के अंदर गर्म हो जाएगा और गर्मी के अंदर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये जो पार्ट रहेगा आपके नीचे वाला, ये पार्ट रहेगा आपके अस्तबल। राजा को जो मेन शाही काफिला होता था, मेन जो सेना होती थी शाही सेना, उनका काफिला और रहने के लिए, घोड़ों के रहने के लिए, तो ये उनके चारे पानी के पात्र हैं। हाँ, अस्तबल, ये चारे पानी के पात्र हैं उनको। तालीम, हथियारों के सैंपल, आर्मरी, शस्त्रालय। ठीक है। अब ये जो आपको गेट छोटे दिख रहे हैं और घुमावदार रास्ते दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि राजा की सेफ्टी की है। जब भी राजाओं के समय में कोई भी व्यक्ति अंदर सीधा दुश्मन की सेना, कोई सैनिक अंदर हो जाए तो वो आसानी से नहीं घुस पाए, वो नीचे झुकते हुए अंदर जाएगा, तब तक उसकी गर्दन हटा दी जाएगी। ओके। फिर दूसरा कारण रहता है गेट छोटे रखना। कोई भी बड़ा व्यक्ति होगा वो अपने आप को मतलब अकड़ के नहीं चलेगा, झुक के चलेगा, और झुकना जिंदा दिल लोगों की पहचान होती है और अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। बुर्ज वेपन है उस समय का रियासत काल हथियार, बुर्ज वेपन। और ऊपर जो छत देख रहे हो आप, लकड़ी का छत है और ऊपर गोबर का लेप है, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है। तीर भाला, आगे जो रुकिल ऐसा आप देख रहे हो, ये इसके आगे जहर लगा होता था जिससे उस सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु होती थी। ये दोनों तरफ से भी चलने वाला होता है, जैसे आपने बाहुबली पिक्चर के अंदर देखा होगा प्रभास को ऐसे ऐसे चलाते हुए, तो एक आगे वाला ऐसा नुकीला, दूसरा इधर भी नुकीला ऐसा लगा होता है। महाराष्ट्र का फेमस हथियार संगीन, हमारे यहाँ का लोकल हथियार कटार, ये सैनिक का हेलमेट। और ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये नेपाल से आई हुई है, जिसको बोलते हैं खोखरी। हमारे जो राजा थे ब्रजराज सिंह भाटी, उनका ससुराल नेपाल से, तो उनको गिफ्ट में मिली हुई है। 1 2 ये सारी तलवारें, अगर लोहे का हैंडल लगा हुआ है, इसको हैंडल बोलते हैं, मुठ बोलते हैं। ये लोहे का हैंडल वाली सैनिकों की तलवार, अगर चांदी का अगर हो, इसका मतलब राज परिवार या राजा की तलवार। ये जो तलवारें आप देख रहे हो, ये भी तलवारें हैं। और ये भाले के आगे वाला हिस्सा है नुकीला हिस्सा, जिसको जहर लगा होता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु होती है। मैंने जैसे आपको बोला था कि फोर्ट बिना चूना और बिना सीमेंट का है, ये देख लो। इसको बॉन्ड करने के लिए कहीं पे भी सीमेंट या चूना का इस्तेमाल नहीं किया है। दे आर मेड बाय इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी। वो टाइम पे इंटरलॉकिंग सिस्टम मानना पड़ेगा भाई। ऊँट सवार सैनिकों का हेलमेट है, कैमल गन है, कैमल गन जिसको बोलते हैं। कैमल के ऊपर बैठ के 2 सैनिक, एक आगे ऊँट को चलाता है, पीछे वाला व्यक्ति उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाता है, इसलिए इसको लंबा रखा गया। आगे वाले व्यक्ति को और ऊँट के मुंह को कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए इसको लंबा रखा गया।
अब ये जो कैमल गन है दूसरे कंधे पे रख के चलाई जाती है, इसलिए हिंदी में कहा होता है ना कि दूसरे कंधे पे रख के बंदूक चलाना, तो ये वाली। आइए। सो फ्रेंड्स, ये बंदूक है जिसको बोलते हैं दूसरों के कंधे पे रख के चलाना। जस्ट सी द साइज में, सो लॉन्ग। बोर्नेट अंकुश हाथी मारने के लिए वाले का पीछे वाला हैंडल, छोटे छोटे तीर जिसके आगे जहर लगा होता था जिससे उनकी मृत्यु होती। बो एंड एरो। हाथी दांत की भी हो सकती है, भैंस के सींग की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। 1 2 3 4 गन पाउडर भरने की कुपियाँ। सेना जब युद्ध में जाती थी तो उनको सप्लाई किया जाता है इसके अंदर गन पाउडर भर के। 1 2 उस समय की मोहर, स्टाम्प, सील, छोटी ढाल, बड़ी बंदूक, छोटा पिस्तौल, विशेष करके रानियों के पास रहती थी। ये पिस्टल है? ये पिस्टल और ये अफीम का कुपी। त्रिपोलिया। पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट, 3 गेट होने के कारण इसको बोला गया त्रिपोलिया। जैसलदेव जी, फाउंडर ऑफ जैसलमेर, महाराज जैसलदेव। वन साइड से इसका मतलब फोटो जो है इमेजिन करके बनाया गया है, काल्पनिक फोटो है, लक्ष्मण गोयल ने बनाया। ये एक तरफा नहीं है। हाँ, ये भी फोटो है। अच्छा। उस समय के अंडरटेकर, द ग्रेट खली, द रोमन डेड, अमिताभ बच्चन कुछ भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि इनकी हाइट थी 7.5 फीट, वजन 250। 7.5 फीट हाइट और 250 वजन। देश जब आज़ाद हुआ था उस समय के राजा जवाहर सिंह जी, जैसलमेर के निर्माणकर्ता भी कहते हैं उनको। अच्छा। आज का जो हमारा कलेक्टर ऑफिस और हमारा जो हॉस्पिटल चलता है वो इनकी देन है। अच्छा। महाराणा गिरधर सिंह 1 साल की राजा बने थे, जब तक जिंदा थे तब तक जैसलमेर के अंदर ट्रेन नहीं आने दिया। ये सरकार से नाराज नहीं थे कि मेरे को रेलवे मिनिस्टर नहीं बनाया, ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ की जो पहचान है ये येलो स्टोन पत्थर, ये बाहर चला जाएगा मालगाड़ी के माध्यम से। ओके। तो ये इसलिए मना कर रहे थे। तो ये जनता का जैसलमेर का अच्छा सोच रहे थे। बराबर। ये वो मोस्ट ब्यूटीफुल किंग। अच्छा। ये और ये इनके छोटे भाई कुंवर, इनका देहांत हो गया था। ये हमारे राजाओं का राज चिन्ह। और ये है हमारे अभी के राजा प्रेजेंट किंग चित्तलेराज त्रिपाठी। ये कहाँ पे रहती थी? दिल्ली। प्रेजेंट किंग। इनकी उम्र क्या होगी? 25। दाढ़ी मूंछों वाले भगवान श्री रामचंद्र। अच्छा। लॉर्ड रामा। एक महिला अपने सज धज करके अपने आप को देख रही है मिरर के अंदर, मैं कितनी सुंदर हूँ। नेगेटिव थॉट वाला व्यक्ति है, वो सोच रहा है कि हम जैन मंदिर में नहीं जाएंगे, फतेहपुर सीकरी में नहीं जाएंगे या गुजरात के सोमनाथ मंदिर, लेकिन उस पत्थर को पार करने के बाद, उसको देखने के बाद उसकी जो नेगेटिव थॉट होती है ये धर्म वाली या कैसे भी बुरी नज़र वाली, वो चेंज हो जाती है और सीधा अंदर जाके बस के आते हैं। मतलब आपके ऑफिस में, आपके घर में कभी भी शांति अशांति होती है ना, जैसे कलर वगैरह, तो आप एक छोटा सा पिरामिड लगा दो घर के अंदर, तो वो आपकी जो घर के अंदर जो नेगेटिव माहौल बना हुआ वो पॉजिटिविटी में आ जाएगा। हापुर स्टोन, इसको फॉसिल स्टोन बोलते हैं, दही जमाने का पत्थर भी इसको कहते हैं। सबसे बड़ी बात, एक हमारा जो येलो स्टोन है, इसका एक दही का कटोरा होता है जिसके अंदर आप
दही जमा दो रात को और सुबह उठ को उल्टा भी करोगे तो दही नीचे नहीं गिरेगा। रीजन रहता है कि वाटर को जो ऑब्जर्व कर लेता है, दही के अंदर जो पानी होता है ना उसको सोख लेता है, क्योंकि रेत का पत्थर है तो पानी को सोख लेता है, इसलिए इसमें दही भी अच्छा जमता है। दीवाने आम इस रूम को बोलते हैं, दीवाने आम लोगों को मिलने के लिए राजा यहाँ बैठते थे, सामने चौक है जनता वहाँ बैठते। देखिए नाम से सालिम सिंह, काम से जालिम सिंह। अच्छा। तो कुलदरा की एक लड़की थी, सुंदर लड़की थी, उसके पे मोहित हो गया कि मुझे उससे शादी करनी है। लेकिन वो ब्राह्मण जाति की थी, ये बढ़िया लोग थे, तो उन्होंने बोला हम शादी आपसे नहीं कर सकते, अपन दोनों अलग जाति के। उस समय जाति वाला प्रॉब्लम था और ये दुष्ट व्यक्ति भी था, तो इसकी वजह से उन्होंने उनको मना कर दिया। लेकिन ये माना नहीं और वार्निंग दे के आया कि मैं आपसे इससे शादी जरूर करूँगा। तो वो कुलदरा के जो मुखिया था उसने क्या किया, अपने यहाँ के 84 जो गांव थे पालीवाल ब्राह्मणों के, उनको एक जगह इकट्ठा किया, मुख्य लोगों को, और उनको ये संदेश दिया कि आज मेरी लड़की का नंबर है, कल तुम्हारी का है, परसों उसका है, ऐसे करके ये इसकी हवस कभी पूरी नहीं होगी तो अपन जो है ये छोड़ देते शहर। प्लान के तहत दिवाली के दिन जो गाँव के लोग होते हैं अपने घर की जो दीवारें होती है, छत के ऊपर जो दीवारें होती है उनके ऊपर दीपक लगा के, दिवाली के जैसे आज अपन लगाते हैं, दीपक लगा के और रातों रात निकल जाते हैं। अच्छा। तो यहाँ से 84 जो गांव खाली हुए थे वो सालिम सिंह की वजह से हुआ था। और सालिम सिंह को जाते जाते उन्होंने एक श्राप दे दिया था कि तेरे कीड़े पड़ेंगे और तेरे हवेली के अंदर कबूतर बोलेंगे। तो वास्तव में वो खंडहर अवस्था में हवेली उसके अंदर देखने लायक कुछ नहीं है, बाहर से देख लेना। लास्ट में जब मरा था तो उसके वास्तव में कीड़े पड़े थे, कहते हैं, सुना है। तो वो है आपके सालिम सिंह की हवेली। ये पटवों की हवेली है, फिर इधर रहेगा महाराजा पैलेस, और यहाँ से 32 किलोमीटर आपकी सैल्यूस रहेगी और 122 किलोमीटर तनोट माता का मंदिर रहेगा, उससे 20 किलोमीटर आगे आपके लोंगे वाला बोर्ड रहेगा। ओके। भी आपके लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, रत्नेश्वर महादेव का मंदिर, ये जैन मंदिरों का सब पूरा। Topmost point of the Jaisalmer city. This is the topmost point. You can see the whole beautiful city behind me. महारानी कक्ष है म्यूजियम के रूप में, महारानी के बैठने के लिए, और उनके साथ सहेलियों के साथ उसमें गेम जो खेलती थी उनके जज्जीपा गेम बोलते गुजरात में इसको, तो अपने सखियों के साथ। इधर जो फेमस पेंटिंग जो आपको दिख रही है, ये फेमस पेंटिंग के अंदर हमारे यहाँ की जो फेमस लव स्टोरी है मूमल और मेंढरा, ये फेमस लव स्टोरी है। जैसे रोमियो जूलियट, ये राजा सोनी मंगल, उसी प्रकार यहाँ पर है आपके मेंढर और मूमल की फेमस लव स्टोरी। ये रहेगा गैलरी जिसको रूप महल बोलते हैं, ये दासियों के रूम, रानियों के, ये लोग संगीत रानियों के लिए। ऊपर के जो रूम है डैमेज अवस्था में, रानियों के उसी में के महल थे, रानियाँ रहती थी अंदर। तो घूंघट प्रथा होने के कारण हमारे यहाँ के रानियाँ, महारानियाँ और राजकुमारियाँ बाहर नहीं निकलती थी, उनके लिए टहलने की जगह थी। ये जो शॉप आप दिख रहे हो महल के अंदर, नेशनल अवार्ड विनिंग आर्ट एंड क्राफ्ट, एक चावल के ऊपर 5 भगवानों की मूर्ति, एक अंगूठी के अंदर 7 वंडर्स। इसके अलावा अपने जो राष्ट्रपति थे सर वेंकटरमन, उनके एक बाल के ऊपर उन्होंने खून से नाम लिख के दिया था, और इनकी छोटी छोटी कारीगरी के लिए इनको राष्ट्रपति पदक भी मिला हुआ है। नेशनल अवार्ड के लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ये देखिए इस वर्क के ऊपर ही हमारे को नेशनल अवार्ड मिला। इस रिंग को बनाने में 35 डे लगे। इसमें सारे गॉड एंड गॉडेस बनाए। देखिए ओम गणपति जी, शिव जी, विष्णु भगवान शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं, ब्रह्मा जी लोटस फ्लावर में बैठे हैं, लक्ष्मी जी चंद्र दबा रहे हैं, दुर्गा माता शेरों वाली माता, हनुमान जी, महावीर स्वामी जी, और फिर क्लास मैन। इसमें इंडिया के जो ऐतिहासिक मोनूमेंट है वो बनाए हुए। आप लाइन से देखिए, आपको दिखते है बनाते जयपुर का हवा महल, उदयपुर का सिटी पैलेस, ये पार्लियामेंट हाउस है दिल्ली का, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे का है, जैसलमेर का महाराजा पैलेस, डेजर्ट में कैमल सफारी के ऊपर सनसेट करते हुए, ये जोधपुर का फोर्ट मेहरानगढ़, फिर आगरा का ताजमहल। और ये जो रिंग्स है इसमें वर्ल्ड के जो मोनूमेंट है 7 वंडर्स वो बनाए हुए हैं। इसी भारत का आ गया ताजमहल, ये सिडनी ओपेरा हाउस है ऑस्ट्रेलिया का, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क की, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना,
पेरिस का एप्पल टावर, ये लंदन का बिग बैन, ये लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, ये इजिप्ट पिरामिड, फिर आगरा का ताजमहल। ब्यूटीफुल। इसी वर्क के ऊपर ये भारत सरकार द्वारा हमारे को नेशनल अवार्ड दिया, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, स्मृति ईरानी जी, अजय टमटा जी, ये हमारा फोटोग्राफर बनना। क्या बात। ये हमारे फादर साहब है दाढ़ी वाले, अच्छा। ये राष्ट्रपति आर वेंकट रमन। हाँ। इनको एक सिर के एक बाल के ऊपर इंग्रेविंग करके अपने ब्लड से पेंट करके इनका नाम लिखा था एक बाल के ऊपर। अब पढ़िए इसको। मतलब आपके जीन्स में ये वो सब 1989 में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इन्होंने एक राइस के दाने पे रामायण की चौपाइयाँ लिखी थी 827 लेटर एक राइस के ऊपर। 827 लेटर रामायण के। भाई ने हमको बहुत अच्छे से समझाया। आपका नाम बता दीजिए। मनीष प्रजापति। मनीष भाई प्रजापति से मिलिए, बहुत ही अच्छे से डिटेल में, काफ़ी डिटेल में आपको हर चीज़ की जानकारी देंगे। Yes,